मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा पद का हो गया शपथ, पर बिहार में अभी नहीं बदलेगी सरकार। नीतीश के करीबी नेता का आ गया बड़ा बयान। बीजेपी ने भी अपनाई नई रणनीति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा पद का शपथ ले लिए, शपथ लेते ही आखिर खबरों में ये बातें चलनी शुरू हो गई कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का अंत हो गया। इसको लेकर दोस्तों विपक्ष के स्तर से भी बयानें दी गई। कई पक्ष के नेताओं ने उन्हें शुभकामना दी है, तो विपक्ष के नेताओं के स्तर से कई तरह के बयानें दी गई। लेकिन इसी बीच दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। विजय कुमार चौधरी का क्या कहना है, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेकिन ये भी बताते हैं कि आखिर नए सरकार गठन के लिए बीजेपी ने कौन सी रणनीति अपनाई है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल सौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शपथ के बाद ये बातें स्पष्ट हो गई। सबसे बड़ी बात मैं कह देना चाहूँगा कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में संजय झा ने उन्हें कलम दी और कलम देने के बाद उन्होंने हस्ताक्षर किया। राज्यसभा के उपसभापति ने राज्यसभा के सभापति के समक्ष ही उन्होंने शपथ ली। लेकिन दोस्तों ढेर सारे कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे। नीतीश कुमार के सामने कार्यकर्ताओं ने बड़ी बातें कह डाली। नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया कि मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूं। आपने जो फैसला लिया है बिहार छोड़ने का, वह गलत है। लेकिन दोस्तों वहीं पर एक और बातें आ गई। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से 3 नेताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की बातें कह डाली। दिल्ली में ही जदयू कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों उनके कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को शपथ के बाद जब मीडिया के सामने वो रूबरू हो रहे थे, उसी वक्त कहा कि बिहार में जदयू के अलावे कोई और मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। और 3 नेताओं का नाम लिया गया, जिसमें या तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया या तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दीजिए, या फिर संजय झा को बिठा दीजिए, या ललन सिंह को बिठा दीजिए। दोस्तों जो ही ये बातें आई, आखिर भूचाल सा आ गया। लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी भी साथ थे दोस्तों। हालांकि ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार, विजय चौधरी और संजय झा पटना वापस आ गए हैं। लेकिन वहां जब कार्यकर्ता हो हंगामा कर रहे थे, विजय चौधरी के स्तर से उन्हें संभालने की कोशिश की गई। दोस्तों मीडिया उनसे भी पूछ बैठी कि नीतीश कुमार का तो आखिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया, वो तो राज्यसभा सदस्य बन गए, लेकिन अब बिहार में नई सरकार के बारे में अब क्या सोचना है, कौन बनने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। दोस्तों ये सवाल के बाद विजय चौधरी का कहना ये हुआ कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो हो गया है, लेकिन बिहार में सरकार बदलने की अभी कोई बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने और भी बातें कही कि सिर्फ शपथ लेने से सरकार नहीं बन जाती, त्यागपत्र मुख्यमंत्री पद से देने से नई सरकार बनती है। जो समय आने पर होगा, इसमें अभी देरी है, अभी संभव नहीं है। अब दोस्तों जो ही उनके स्तर से ये बयानें आई है, एक नया स्वरूप बिहार की राजनीति का दिखना शुरू हो गया। आखिर ये कौन सी बातें कि आखिर अभी सिर्फ शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार अभी नहीं बन सकती, नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, ये बात सत्य है कि 6 महीनों तक मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी पर रह सकते हैं नीतीश कुमार, बिना कोई सदन के सदस्य बने बिना। अगर उनकी इच्छा होगी आगे भी रहने की, तो आखिर एमएलसी का तो चुनाव फिर से होने जा रहा है। अप्रैल के अंत तक क्यों नहीं मुख्यमंत्री आखिर एक बार फिर से एमएलसी पद के लिए चयनित हो जाएंगे, राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। यही तो बड़ा गेम है दोस्तों। आखिर कौन सी बातें, वही है बातें दोस्तों कि जो मन चाहा बातचीत नीतीश कुमार के स्तर से की जा रही है कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें आखिर स्पीकर का पद चाहिए तो चाहिए।
स्पीकर का पद जदयू चाहती है तो चाहती है, गृह मंत्रालय चाहती है तो चाहती है। दो मुख्य पद जदयू को चाहिए जो बीजेपी के स्तर से अभी तक सकारात्मक बातचीत नहीं हो पाई है कि मैं देने के लिए सहमत हूं। अगर ये दो पद नहीं मिलते हैं तो ये गारंटी है दोस्तों कि नीतीश कुमार राज्यसभा पद से भी इस्तीफा दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए तो आखिर बातें की गई है विजय कुमार चौधरी के स्तर से। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी बात मैं कह देना चाहूँगा कि सिर्फ ब सिर्फ दबाव जदयू ही नहीं देना जानती, बीजेपी भी आखिर राज्यसभा पद के लिए जो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था उसमें बड़ा गेम खेलती है दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, 5 ऐसे नेता थे जो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नीतीश कुमार थे, नितिन नवीन थे, रामनाथ ठाकुर थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, शिवेश राम थे। लेकिन इन पांचों राज्यसभा सदस्यों में सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार का ही शपथ क्यों हुआ? 4 अन्य का शपथ क्यों नहीं हुआ? सभी का कार्यकाल दोस्तों 9 अप्रैल को ही समाप्त हो गए हैं। 10 अप्रैल को शपथ ले लेना चाहिए था सभी को एक साथ, तो सिर्फ एक नीतीश कुमार का शपथ क्यों हुआ? आइए इसके भी पीछे रणनीति है दोस्तों, और ये रणनीति और ये तारीख टाली गई है सिर्फ ब सिर्फ एक लीडर को लेकर। वो कौन है? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जदयू के स्तर से यहाँ पर खेल करने की कोशिश की जाती है। अगर जदयू के स्तर से इस्तीफा नहीं दी जाती है, अगर जदयू के स्तर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से सुगबुगाहट नहीं दिखाई जाती है कि हम इस्तीफा देने वाले हैं, उस वक्त बीजेपी नए खेल में आगे बढ़ जाएगी। बीजेपी के स्तर से अपनी सरकार बनाने की पेशकश कर दी जाएगी दोस्तों। और ये क्या होगा दोस्तों? वही कि 89 विधायकों के साथ बीजेपी, उसके बाद 19 विधायकों के साथ मिलकर चिराग पासवान, 5 विधायक होंगे जीतनराम मांझी का और 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा का। इस तरह से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो गौर करने वाली बात है कि कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 117 विधायक दोस्तों। और उसके बाद गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव के दरमियान जो भी विधायक चुनाव से अनुपस्थित हो गए थे वो सभी के सभी कहीं और नहीं दोस्तों, बीजेपी के निर्देश पर भी, बीजेपी के मेल मिलाप के कारण ही अनुपस्थित हुए थे दोस्तों। ये बड़ी खबर मैं बता देना चाहता हूँ। तो आखिर उस समय 5 थे दोस्तों, अंत समय में एक आरजेडी वाले आ गए थे, लेकिन कुल 4 सदस्य अनुपस्थित हुए थे। 5 सदस्य को जोड़ दिया जाता है तो 122 का आंकड़ा पार हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आइए बसपा, उनका समर्थन मिलना तो तय है, 23 हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से तो बीजेपी यह पेशकश की जा सकती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्यों रोक दिया गया है? तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नीतीश कुमार को समर्थन ना दे दे, और जो ही नीतीश कुमार को समर्थन देते यानी उपेंद्र कुशवाहा छिटके नहीं बीजेपी से, अगर छिटकते हैं तो उनका राज्यसभा बाधित हो जाएगा। इसलिए एक दबाव की प्रक्रिया निभाने के लिए, दबाव भरी राजनीति के लिए बीजेपी के स्तर से अन्य 4 राज्यसभा सांसदों का शपथ ग्रहण टाल दिया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब इन सभी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नए मुख्यमंत्री बनने के बाद ही होगा। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि 16 अप्रैल को इन सभी के लिए शपथ ग्रहण का शेड्यूल तय किया गया है, लेकिन उससे पहले ये भी शेड्यूल तय कर दिया गया है कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, चाहे नीतीश कुमार के इस्तीफा दे देने के बाद हो या फिर इस्तीफा ना देने के बाद हो। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार की राजनीति इन दिनों काफ़ी उथल-पुथल मचा चुकी है। वैसे इस राजनीति पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।